बहुत बड़ा विश्वास है। पिछले 5 चुनाव मैंने यहाँ से लड़े, जिसमें 2 चुनाव तो ऐसे थे जब सरकार ने मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगाई। 2 बाई इलेक्शन लड़े मैंने। एक बाई इलेक्शन तो चौटाला साहब ने रिजाइन किया था, वो 2 जगह से जीते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। गवर्नमेंट बनने के 2 महीने के बाद चुनाव हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी सरकारी मशीनरी लगा दी थी। इलाहाबाद के लोगों को बहुत तरह तरह के लालच दिए गए। उसके बावजूद भी लोगों ने, क्योंकि चौटाला साहब का विधानसभा क्षेत्र रहा हमेशा, और इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा राजनीतिक भी पारिवारिक संबंध है, और मुझे बड़े मार्जिन के साथ वो चुनाव जिता करके इलाहाबाद के लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम तो अपना राज बनाना चाहते हैं। उसके बाद किसान आंदोलन में मैंने इस्तीफा दिया, और उससे पहले जो चुनाव हुआ, जब 75 पार की बात की जा रही थी, तब मेरे खिलाफ वोट मांगने के लिए अमित शाह आए थे। और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का था, उस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, और यहां तक क्या किए गए थे कि अगर ये सीट मुझे जिता करके दोगे तो मैं इलाहाबाद के लोगों को बड़ी सौगात दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, और मैंने भी हमेशा मेरे से जो संभव हो सकता था, हर तरह की कोई कमी ना रही, उसके लिए काम किया। मैंने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा कि लोगों का भाईचारा खराब ना हो, लोगों में आपस में विवाद ना हो, और मेरा प्रयास ये रहा कि भाईचारा मजबूत हो, विकास के काम ज्यादा हो। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं। मेरे लिए हर व्यक्ति जो है, जो सही है वो सही है, जो कोई गलत था मैंने उसको गलत कहा। उसके बाद जब बाई इलेक्शन आया मेरा, उस बाई इलेक्शन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार ने। सैकड़ों करोड़ रुपया मेरे खिलाफ खर्च किया, और लोगों ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया। अब तो लड़ाई सरकार बनाने की है। अब हालात जो प्रदेश के, उससे एक चीज स्पष्ट है कि ना कांग्रेस बहुमत में आ सकती, ना बीजेपी आ सकती। अब की बार बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गठबंधन है, वो फैसला करेगा सरकार का। और जब लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो मैं लोगों को सरकार बना करके दूंगा, ना कि मैं किसी और की सरकार बनाने में विश्वास रखूंगा। हम अपनी सरकार बनाएंगे। सरसा जिले के लोगों की लड़ाई अपनी सरकार बनाना है। सरसा की अनदेखी कांग्रेस ने करी, सरसा की अनदेखी बीजेपी ने। अब की बार मुझे पूरा विश्वास है कि पंचों की पंचों सीट हम जीतेंगे और हर हालत में अपनी सरकार बनाएंगे। अभी आज भी मैंने, मेरे 30-35 गांव बचे हुए हैं। 2 दिन में मैंने उन गांव में जाना है। अभी मल्लिका हमारा बड़ा गांव है, मैं अपने सब साथियों से मिला हूं, और सबने मुझे आश्वासन ये दिया है, कहा है कि आप हरियाणा संभालो जाकर के, यहाँ की जिम्मेवारी हमारी है। और इस चुनाव में आपको हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं। आप तो हरियाणा में जाओ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जिता करके ले जाओ। आप कह रहे हैं कि 5 बार जीत चुके हैं, क्या अभय चौटाला इस बार छक्का मार पाएंगे और विपक्षी पार्टी भी छक्के छुड़ा पाएंगे? ये तो मतदाता पे निर्भर करती है सारी चीजें। और मतदाताओं को ये लगता है कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरता हूं, तो मुझे हर हालत में जिताएंगे।
चौधरी साहब, आपने कहा सरकार ने हमेशा आपको रोकने का प्रयास किया, चाहे वो उपचुनाव की बात है चाहे वो पहले की है। क्या जो इलाहाबाद के विकास कार्यों को लेकर विधानसभा के, उसमें उनकी तरफ से कितना आपको रोकने का प्रयास किया कि आप अपने इलाहाबाद के विकास कार्यों में ना करवा पाए? उसमें उनका कितना रहा कि आपको कितना सहयोग रहा? यहाँ पे कांग्रेस वक्त में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, दावे किए गए थे कि हमने 500 करोड़ रुपए खर्च करने के अलावा सरकार ने एक पैसा नहीं लिया। ये तो मेरे अपने प्रयास थे और अपने प्रयास से मैंने इलाहाबाद के विकास को भी रुकने नहीं दिया। बीजेपी ने भी अनेक दावे किए इस तरह के, उन्होंने भी बहुत रुकावटें पैदा करी, लेकिन उसके बावजूद चाहे जिला परिषद का पैसा लेना पड़ा, चाहे कोई मुझे आपका डी प्लान से पैसा लेना पड़ा, मैं मीटिंगों में गया और मैंने जो शेयर बनता था उससे भी ज्यादा पैसा यहाँ खर्च किया। विधानसभा की सेशन आप किसी से पूछो, लोकल आदमी से, गांव के आदमी से, कि अभय सिंह के विधायक बनने के बाद कोई विकास के काम में रुकावट आई है क्या? और अब जब राज बना लेंगे तो अलग तस्वीर होगी। विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है? जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, फिर चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं अब भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई करते हो तो इसका मतलब जो बात हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, तो फिर ये साबित करती है, अगर हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो इस बात पे मोड़ लगती है कि हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ, इसलिए भाजपा इस पे कार्रवाई नहीं कर रही। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो एक डाका मारने के खिलाफ होनी चाहिए। जब मुकदमा दर्ज कर लिया तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं, पूछताछ क्यों नहीं? पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये जो पर्चा दर्ज हुआ है, ये मान के चलो पूछताछ के बाद ही हुआ है, सारी इंक्वायरी होने के बाद हुआ है। अगर औरों को पकड़ा जाता है तो इसको क्यों छोड़ रहे हो? पकड़ना चाहिए। चुनावी मैंने ही डिमांड की, मैंने ये लड़ाई लड़ी। हमारी सरकार बनने के बाद 24 घंटे में नशे पे रोक लगी। नशा बेचने वाला भी पकड़ा जाएगा, नशा बिकवाने वाला भी पकड़ा जाएगा। नशा कहां से आ रहा है उसकी जड़ तक जाएंगे और उनको भी ला करके अंदर देंगे। भाई नेम की लिस्ट आपने पीछे दी थी, मैं सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। विधानसभा का जो सेशन होना चाहिए था 6 मंथ में, वो नहीं हो पाया। 12 सितंबर को उसका पेड़ पूरा हो रहा है। सरकार तो अल्पमत में थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बचाया सरकार को। और अब भी आप देखो, राज्यसभा का जो चुनाव था, कांग्रेस को फार्म भरना चाहिए था कि नहीं भरना चाहिए था? क्यों नहीं भरा? फार्म भरना चाहिए था। अगर कांग्रेस किसी का फार्म भरवाती, किसी इंडिपेंडेंट का ही भरवा देती, तो मैं ये समझता हूं कि भाजपा नहीं जीती। भाजपा में बड़ी बगावत है। भाजपा में आज 14 से 18 लोगों की टिकट कटने की बात आ रही है, तो फिर मान के चलो वो वोट उनके खिलाफ डलते हैं। आपकी लिस्ट कब आ जाएगी? वो तो उनकी पार्टी का काम है, वो क्या करे। कुछ भी बदल लो, चेहरे बदलने से लोगों के मन नहीं बदल सकते। अभी पैसे बांटने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है चुनावों में। पीछे एक सिरसा में वीडियो वायरल हुई है। तुम सिरसा की बात करो, मेरे खिलाफ 100 करोड़ रुपया बांटा था यहाँ। लोगों का ईमान खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन ये मान के चलो पैसे की ताकत से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव लोगों का दिल जीतने से जीता जा सकता, लोगों के विश्वास से जीता जा सकता। सूची जारी कर देगी। हम 1 तारीख को या उससे पहले कल भी
कुछ चुनावों की घोषणा और करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हम 5 तारीख से पहले पहले अपनी सारी सूची जारी करेंगे। आपकी 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात है, दूसरी सीट पार्टी का आदेश होगा तो 2 से लड़ूंगा, ये फैसला पार्टी करेगी। दूसरी सीट कौन सी? 25 सितंबर का जो आयोजन बड़ा रखा गया था ऑलरेडी, वो ऐसे ही रहेगा? वो रहेगा। 25 को हमें जो देवीलाल का जन्मदिन मनाएंगे और बहुत बड़े स्केल पे मनाने का काम करेंगे। 25 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि सरकार हमारी बन गई। कौन कौन नेता आएंगे उसमें? बहन मायावती आएगी, हमारा और उनका गठबंधन है, हम ही आएंगे। नरवाना से जसपा के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। मैं इन तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहता। किसका क्या करैक्टर है, किसका क्या चरित्र है, जो जैसा करेगा वैसा उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। बहुत धन्यवाद।